आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों की हेडलाइन आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी अभी कुछ समय पूर्व समाचार आया कि यूक्रेन ने रूस पर बहुत तगड़ा हमला किया और उसके 40 लड़ाकू विमान तबाह हो गए, 2 एयरबेस तबाह हो गए। अब यहाँ पर है ना, पुतिन क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये भी मामला। मगर रूस में तो हड़कंप मच गया है कि आखिरकार यूक्रेन के पास में ऐसे कौन से शस्त्र थे जिसने उसने है ना रूस के लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया। जो भी हुआ वो हम उसमें क्या कह सकते हैं, होगा ये सब। अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरी बात। अब ईरान ने है ना फिर इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो किसी भी समय हमला कर सकता। करे भाई, हमला जो करना है ना विश्व में, आपको तो युद्ध लड़ना है, नरसंहार करना है सभी को, तो कीजिए। इधर इजराइल है ना, नेत ना हो गाजा पर और हमला कर रहे हैं। अरे सब कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है, अब तो है ना रूस भी हम भारत का साथ छोड़, चले छोड़ दीजिए। अब ये भी क्या है, वो उनकी नीति है, उनको सबको अपने अपने हथियार बेचना है। रूस को बेचना है, अमेरिका को बेचना है, जर्मनी को बेचना है, फ्रांस को बेचना है, तो वो तो सब अपने हथियार का सौदा करेंगे। अब ये बात भी वो कोई इतनी महत्व नहीं रखती है, सब अपने अपने व्यापार में व्यस्त। अब हम आते हैं भारत के बारे में। जो ये मोदी जी है ना, ये अपने आप को महान 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 भक्त मानते थे, 56 इंच का सीना मानते घोषित करते थे, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल भी बता दिया था, और न जाने कितने कितने प्रकार के जुमले प्रायोजित कार्यक्रम किए, क्या क्या झूठ बोला, संसद में कितना झूठ बोला, बाहर कितना झूठ बोला। ठीक है, ये तो उनका चरित्र है, नाजीवाद का चरित्र रहता है। अब जो मोदी जी है ना, डंका पत्ती से अब उनका ढोल ही फूट गया, और मेरे साथ ख्याल है कि वो ढोल भी लोग उठा ले गए, अब उनके पास में कुछ भी नहीं बचा। ये भी अब उनकी बात है, ये उनका आंतरिक मामला है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। और हमारी विदेश नीति पूरी फ्लॉप हो गई है, इसमें भी कोई शंका नहीं है, इस पर भी अब हम कोई सवाल नहीं उठा सकते। नीति विदेश नीति फ्लॉप हो गई है, अब नई विदेश नीति बनाने की जरूरत है। अब जब ये मोदी जी है ना, ये इवेंट करते हैं और नए नए इवेंट करते हैं, रोजाना समाचारों में सुर्खियां बने रहने के। इन्होंने अपनी प्रसिद्धि के लिए है ना ऑपरेशन सिंदूर का प्रचार करने के लिए 51 सांसदों की भेजी, उसमें विपक्ष के भी हैं, पक्ष के भी हैं, सभी हैं। किंतु मज़ेदारी की बात है कि उसमें उन्होंने किसी पत्रकार को क्यों नहीं भेजा। अरे तुम्हारे मोदी गोदी मीडिया के इतने पत्रकार थे जो आपके बंधुआ मजदूर हैं, चरणदास हैं, उनमें से एक आध दो को भेज देते, नहीं भेजा। अरे कुछ नहीं करते तो आप पर जो अमित मालवीय है ना, उसको ही भेज देते। ठीक है, आपने नहीं भेजा, ये आपका आउटलुक है, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। अरे अब तो मज़ेदार बात ये हो गई कि जो ये मोदी गैंग है ना, जो स्वदेशी, अब मैं तो उसको स्वदेशी आतंकी गैंग कहता हूँ, अब वो भी हीन हरकत पे उतर आई है। उसके जो पालतू चिंटू है ना, बंधुआ मजदूर हैं, वे अब सेना पर भी हमला कर। और पहले इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब ये सेना को अपना निशाना बना रहे। अरे सेना ने जो सच बोल दिया वो बोल दिया, सेना कभी झूठ नहीं बोलती, वो कोई व्यवसाय नहीं करती है, उसकी कोई आकांक्षा नहीं है, वो पूर्ण रूपेण अनुशासित है, संयमशील है, वो देश सेवा और रक्षा में विश्वास करती है। और ये नाजी गैंग है ना, अब तो ये उसका भी अपमान करने लगी। अरे धिक्कार है ऐसे नाजी सरकार को और उसके चिंटुओं को, उसके गैंग के सरगनाओं को। मैं बड़े उससे कहता हूँ कि जो सेना का अपमान करेगा ना, उसे जनता कठोर से कठोर दंड देगी, और जनता को देना भी चाहिए। अब ये सेना का अपमान है ना, कोई भी सहन नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की जो शौर्य की कहानी है ना, वो अपने आप में अनूठी है, किंतु ये नाजी गैंग उसका राजनीतिकरण कर रही है। अब उसका ये प्रयास भी फेल हो गया। मोदी की अब सभाएं, बैठकें, रोड शो सब फ्लॉप होते जा रहे और होते ही रहेंगे। अब वो अभी भोपाल में क्या हुआ, भोपाल में जो हुआ ना, सारा नाटक हो गया, सब फेल हो गया।
जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम रखा था ना, महिलाएं नहीं आए तो उसमें जेंट्स को बिठाना पड़ा। अब ये करते हैं, वो पूरा नाटक करते हैं, वो ना करते रहो। और ये जो मोदी जी है ना, ये तो बहुत बड़े विचित्र किस्म के आदमी हैं। वे नए नए नाटक करते हैं, कभी सेना के बन जाते हैं कि सेना की ड्रेस में आ जाते हैं, कभी धर्म की ड्रेस में आ जाते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं। इनके बारे में तो कुछ भी कहना बहुत गलत है। ये बहुरूपियन है, अनेक प्रकार के रूप के रखकर जनता के सामने प्रस्तुत होते हैं। अब जनता को इनका सारा रहस्य उजागर हो गया, सब सच पता लग गया। अब इनका है ना, ये झूठ और बहुरूपापन नहीं चलेगा। ये भी एक बात है। अब ये मोदी जी, उनका सवाल है, हम इसमें क्या कह सकते हैं। अब आइए हम ये राष्ट्रपति की बात करते हैं। हमारी राष्ट्रपति जी है ना, सेनाधिपति है और न्यायाधिपति है। जब न्यायपालिका पर हमले किए ना इस नाजी गैंग के चिंटुओं ने और नाजी गैंग ने, उस समय द्रौपदी धृतराष्ट्र रही, द्रौपदी मुर्मू धृतराष्ट्र रही, वे कुछ भी नहीं बोली इनके खिलाफ, जबकि उनको बोलना था। और अभी हाल ही में ये सेनाधिपति हैं, ये सेनाधिपति हैं और सेना का अपमान खुलेआम किया जा रहा है। ये मौन है, धृतराष्ट्र हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा। तो क्या ऐसे नाजी गैंग के कठपुतली जो है हमारी राष्ट्रपति, क्या उनको पद पर बने रहना चाहिए? अब तो इस पर भी सवाल खड़ा हो और बहुत कड़वा सवाल पैदा हो गया। अब ये है ना कुछ भी। और हम यहाँ है ना, हमारी सुप्रीम कोर्ट से एक विशेष अनुरोध करते हैं। ये जनता की तरफ से अनुरोध है कि जो भी तत्व और जो भी गुंडे लोग हैं ना, और जो नाजी गैंग के ये चिंटू फालतू और उनके अंधभक्त जो सेना का अपमान कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करें। यह भी जरूरी है। अब तो सेना के पूर्व सैनिक भी है ना, वो भी विरोध में आ गए। तो ये नाजी गैंग का जो एक खेल था ना, पूरा तानाशाही वाला, जुमले वाला और प्रायोजितवाद वाला, वो सब खत्म हो गया। अब मोदी के पास में कुछ भी नहीं बचा, खाली बस सिर्फ झूठ 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 ही उनके खाते में। चलिए, ये भी अब उनका मामला है। आखिरकार झूठ कब तक टिकेगा? सत्य का सूर्य है ना, कभी अस्त नहीं होता है और न उसे बदनाम किया जा सकता। ये करते रहे, ये जो झूठ के जो काले सूर्य है ना, ये जुमलों के काले सूर्य है ना, जो देश में तिमिर फैला रहे हैं, इनका कैसा अंत होगा ये भी जनता जानती है। और अब तो जनता के पास में इनके सारे काले कर्मों का हिसाब किताब है, उसकी डायरी है। अब तो वो इनको सजा देने के मूड में। चलिए, अब ये भी एक मुद्दा हो गया। अब हम यहाँ पर अनेक प्रकार की बातें करते हैं। हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारी जीडीपी कितनी है? वास्तविक जीडीपी कितनी है ये बताइए। 90% जनता है ना, त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। और 10% लोग हैं ना जो धन कुबेर हैं, और वे धन कुबेर होते जा रहे। अरे क्या नाटक हो रहा है देश का। ये 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के अब सारा राज उजागर हो गया। इतना बड़ा झूठ बोलने में भी इनको शर्म नहीं आई। आखिरकार सरकार है क्या? चलिए, ये भी एक बात है, ये उनका मामला है। झूठ बोलना इनका धर्म है और झूठ बोलते ही रहेंगे। तो इसीलिए तो मैं इनको स्वदेशी आतंकी कहता हूँ। ये हमारे देश की सभी प्रकार की सुव्यवस्थाओं, विधान, संविधान, कानून, मानवीय मूल्य, सनातन धर्म, सब पे हत्यारे, सबकी हत्या करते हैं। तो इन पर भी अब कठोर कार्रवाई होना चाहिए ना। अब कार्रवाई कौन करेगा? तो अधिकृत कौन है? देश की जनता। देश की जनता इसकी मालिक है। ये तो हमारे नौकर है, इनको तो निकाल के बाहर फेंक दीजिए, जनता फेंक देगी। अब जनता घेराव करेगी इनका, संसद का घेराव करेगी, पीएम हाउस का घेराव करेगी, राष्ट्रपति का घेराव करेगी, और ये जितने इनके मोदी गैंग के जो चिंटू है ना, उनका घेराव करेगी, जो मंत्री है उनका घेराव करेगी। अब ये तो होना ही है। और ये है ना, भागते हुए नजर आएंगे, छिप जाएंगे, बिलों में छिप जाएंगे। जनता बहुत आक्रामक है। अब जन क्रांति आना ही तय। और यहाँ पर एक कड़वी बात और बता दूं कि अब सेना भी इनके खिलाफ है, सेना में आक्रोश है इनके खिलाफ। और अब सेना के मन में जो टीस है ना, वो किसी दिन भयंकर रूप ले सकती। और मैं तो कहता हूँ सेना को आज ही कार्रवाई कर देना चाहिए। जो जितने भी है ना, ये
नाजी गैंग, उनके चिंटू पालतू चिंटू जो सेना का अपमान करने वाले अंधभक्त, सबको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो, आंख मीच के जेल में डाल दो। और हमारी जो राष्ट्रपति जी है ना, जिन्होंने सेना के अपमान पर मौन धारण कर रखा है ना, उन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करो। अब नहीं चाहिए हमें ये ऐसा सेनाधिपति। अब तो यहाँ पर है ना, जो हमारे चौहान जी है ना, वे यहाँ पर स्पष्ट कह दें कि हम अब देश में एक फील्ड मार्शल की नियुक्ति चाहते हैं, तो फील्ड मार्शल जल्दी से जल्दी नियुक्त हो जाए। और तीनों सेना अध्यक्ष मिलकर है ना, एक किसी अच्छे सक्षम व्यक्ति का नाम फील्ड मार्शल के लिए घोषित कर। ये भी एक बहुत जरूरी काम है और जरूरी करना पड़ेगा। अब आइए हम यहाँ पर है ना एक विचित्र बात बताते हैं कि अब यह हमने जो सिंधु समझौता है ना, उसको रद्द करने की बात कही, पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही, किंतु चीन ने तो उससे भी बड़ा काम कर दिया। जो ये सिंधु नदी है ना, उसका उद्गम स्थल तिब्बत है, तो चीन ने है ना तिब्बत से ही सिंधु का पानी रोकने की पहल करी। अब भारत में सिंधु का एक बूंद पानी नहीं आएगा, तो अब क्या स्थिति होगी? अरे तुम्हारी गलत नीतियाँ क्यों अपनाते? मत अपनाओ, ये झूठ मत बोलो, झूठ के आकाश मत फैलाओ, झूठ का तिमिर मत फैलाओ, सच के साथ रहो, परंतु वो रह नहीं सकते। अब यहाँ पर आइए, अब मैं बात करूँगा मोहन भागवत जी। मोहन भागवत जी, आप तो है ना हिंदू संस्कार सुसंस्कृति के ठेकेदार हैं। संघ, आप संघ प्रमुख है ना, संघ उसका ठेकेदार है, तो हम तो आपको ही ठेकेदार मानते हैं। और हमारी जो सेना है ना, उसके छोरे पर भी आपको तो विश्वास होगा ना, कि नहीं है? आप ये भी बता दीजिए। और जिस सेना के छोरे पर हम सब गर्वित हैं, उस सेना की आलोचना कर रहे हैं, उस पर आरोप लगा रहे हैं ये नाजी गैंग के लोग, स्वदेशी आतंकी गैंग के लोग, उनके पालतू चिंटू लोग और उनके अंधभक्त लोग। ये सेना के साथ गद्दारी है कि नहीं? देश के साथ गद्दारी है कि नहीं? आप जरा इसका भी तो जवाब दीजिए। परंतु आप भी मौन है। आपको तो खुल के कहना था कि जिन्होंने सेना का अपमान किया है ना, वे देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए, किंतु आप मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। चलिए ये भी ठीक है, मतलब जनता है ना, जनता का दिमाग बिगड़ा हुआ है। अब जनता ने सेना का अपमान सहन नहीं करेगी, उसने अपना खुद का अपमान बहुत सहन कर लिया। इन्होंने देश की 85 करोड़ जनता को भिखारी तक कह दिया, मगर जनता ने सब कुछ सहन कर लिया, किंतु अब जनता सहन नहीं करेगी। अरे बड़ी विचित्र बातें हो रही है यहाँ पर इस देश में। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? ये जो नाजी गैंग है ना, ये तो पूरा देश का बंटाढार करने की, उसमें ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं, सनातन धर्म की हत्या करना चाहते हैं। अभी आपको मैंने कल से मैं एक समाचार चला रहा हूँ कि राष्ट्रपति जी ने है ना एक 3 सदस्यीय समिति बना दी, जो नया संविधान का प्रारूप तैयार कर रही। अरे आपको अधिकृत किसने दिया? जो हमारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है ना, वही स्थायी रहेगा, उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं हो सकती। जो अम्बेडकर जी ने, हमारे राजेंद्र प्रसाद जी और 213 सदस्यों ने जो संविधान को स्वीकृति दी है ना, वो ही देश में रहेगा। आपका ये नाजीवादी है ना, ये संविधान नहीं चलेगा। आप तो हम जानते हैं कि इसे नाजी गैंग की कठपुतली है ना, आप जो नाटक कर रही है ना, ये आपका नहीं है। नाजी गैंग आपके द्वारा ये नाटक करवा रही है, आपको माध्यम बना रही है, आपको बदनाम कर रही है। ये आप समझ नहीं रही है और धत्तात बनी हुई है। अब आपको भी क्रांति करना पड़ेगी, नए स्वरूप में आना पड़ेगा। नहीं आ सकती ना, तो आप अपने पद से त्याग पत्र दे दीजिए, हट जाइए। ये भी आपको बहुत जरूरी कदम उठाना, और यदि आप कदम नहीं उठाती है ना, तो ये भी देश के साथ अन्याय होगा। हम यहाँ किसी संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और आपको एक बार फिर बता दूं, ये नाजी सरकार, संसद, कार्यपालिका, विधायिका और सुप्रीम कोर्ट है ना, ये कोई, इनमें कोई सुपर नहीं है। हमारा सुपर है ना, तो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, राष्ट्र का संचालन उसी के तहत होगा। ये भी हमारी बहुत स्पष्ट बात। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात करना चाहता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट कुछ भी निर्णय देती है ना,
उसकी समीक्षा करने का अधिकार भी जनता को है और जनता को करना भी चाहिए, किंतु उसका आधार क्या होना चाहिए। मैं जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि यदि हम सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है ना, तो उसकी हम समीक्षा कर सकते, जनता समीक्षा कर सकती है, किंतु उसका आधार क्या होना चाहिए, जनहित होना चाहिए, राष्ट्रहित होना चाहिए। ऐसे निर्णय पर जनता है ना अपनी समीक्षा कर सकती है, न्यायिक निर्णय की भी। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था, अहम मुद्दा था। मैं ये समाचार पत्रों में जो समाचार छपते हैं ना, उनमें विश्वास नहीं करता। अरे ये तो कुछ न कुछ क्या करते हैं, कोई पक्ष का करता है, कोई विपक्ष का करता है, हमें कुछ नहीं। हमें तो जो सत्य नजर आता है ना, हम वो सत्य की प्रस्तुति कर देते, सच पे सामने रख देते हैं। सबको सोचना, समझना और निर्णय करना कि अब हमें क्या करना और कौन सा स्टेप उठाना। चलिए ये भी आपको हमने आज बता दी। अब यहाँ पर हमें है ना, हम देश की जनता से भी एक अनुरोध करना चाहिए, उसको भी अपना रूप, स्वरूप और चरित्र बदलना होगा, अपनी नीति नियत बदलना होगी, अपने नयन बदलना होंगे, उसको अपना है ना विवेकवादी स्वरूप में आना होगा। सकारात्मक विवेकवादी स्वरूप से ही हम देश की जनता का उद्धार होगा। और इसके लिए जरूरी है कि हम ये दिखावे का धर्म दान करने का चरित्र छोड़ दें, ये ढोंग छोड़ दें, आडंबर छोड़ दें, ईश्वर की सच्ची आराधना करें। हम सच्चे उपवास के साथ अपने घर पर बैठकर ईश्वर की वंदना करें, ईश्वर का ध्यान कर लें, हमारा सत्य सामने आ जाएगा। और सत्य तो ईश्वर होता है और वो हमें अपनी सारी हकीकत बता देता है, मगर हम अपने सत्य से डरते हैं तो आत्मचिंतन को भी छोड़ दें। आत्मचिंतन करना ही नहीं है और अपने तनिक स्वार्थ के लिए है ना, न जाने कितने कितने अवैध कृत कर देते हैं, कुकर्म कर देते हैं। ये हमारे जनता की सबसे बड़ी कमजोरी है। अब यहाँ पर आइए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। हमारे यहाँ देश में है ना सच्चे साधु संतों का आकार। अब तो ये कथावाचक है ना, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए कथावाचक, यानी जाने क्या क्या करते हैं, करोड़ों का खेला करते। अभी वो जयपुर कांड का जो हुआ ना, शिव पुराण कथा का, एक पंडित मिश्रा जी का, इनका भी जब हमने सुना ना, और वहाँ के कांड सुनने तो बड़ा वो लगा। अरे अपने यहाँ पर गैंग बन रही है कि जो ये बड़े बड़े कथाकार है ना, इनको बुलाओ, कथा करवाओ, और जो धर्म के प्रति है ना, जो आस्था रखते हैं ना, उनका भयादोन करो, ब्लैकमेल करो, उनसे धन है। ये ऐसा चरित्र चल रहा है। तो अभी देश में क्या करना पड़ेगा कि ये जितने कथावाचक हैं, जो ज्ञान गंगा और ये जो यज्ञ करवाते हैं ना, ये शातिर डकैती करते हैं, इन पर भी कठोर से कठोर कार्रवाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये हम साधु संतों की बात करें, अरे इतने साधु संत हैं और उनमें सच्चा साधु संत कहाँ है? जो सच्चा साधु संत होता है ना, वो तो कभी मैदान में नहीं आता। कोई भी योगी है ना, वो कभी अपने आप को प्रचारित नहीं करता, वो तो जन सेवा करता है, लोक सेवा करता है, लोक कल्याण की बात करता है। करते हैं हमारे यहाँ के जो साधु संत है ना, ये कुछ भी नहीं करते। इनको तो अखाड़े की चमक बढ़ाना है, जमीन एक्वायर करना है, धन एकत्रित करना है, अय्यासी पूर्ण जीवन व्यतीत करना है। ये हमारे यहाँ की धर्म पालिका का चरित्र बन चुका। अरे इस देश की क्या विकृतियाँ हो रही है, हमारे सनातन धर्म की क्रूर हत्या की जा रही, और उसके शव पर ये जो हमारे जो है ना सत्तावादी चेहरे, धनवादी चेहरे, ये अपने महल खड़े कर रहे, और सनातन धर्म का जितना पराभव हो रहा है उसकी कोई परिकल्पना ही नहीं है। ये गौ माता के नाम पर क्या क्या हो रहा है, जरा इसका भी तो ध्यान कीजिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है ना बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है, भारत की स्थिति है ना बहुत खराब होती जा रही है। और एक बात बता दूँ, जिस राष्ट्र में सूर्य संस्कार समाप्त हो जाते हो, सुधर्म समाप्त हो जाता हो, और सत्य की जो सत्य प्रियता समाप्त हो जाती हो, उस राष्ट्र का और उसके राज्यजनों का विवेक स्वतः ही समाप्त हो जाता है, और हम सब महापतन के मार्ग पर चलने लगते हैं। ये हमारे भारत की हालत है। हमने इतने बिंदु आपके सामने रखे हैं, आप ही सोचिए, आपको भी आत्मचिंतन करना है और आपको सत्य के प्रिय बनना है, सत्य सूर्य बनना है। हमें विश्वास है कि आप सत्य सूर्य बनेंगे।
परंतु आप नहीं बनते हैं ना, तो यह भी बहुत बड़ा अपराध होगा। हम अपने तनिक स्वार्थ और अहंकार के कारण अपने आप से धोखाधड़ी कर रहे हैं, अपने आप से गद्दारी कर रहे हैं। अब तो सच ये है कि हम अपने आप से भी दूर हो गए। हम में अपनापन है ही नहीं। कहाँ है अपनापन? आप बताइए, हम किसको सोच करते हैं, क्या करते हैं? हम नहीं करते हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की सोच करते हैं। कैसे टोपेबाजी करना, शोषण करना, अन्याय करना, अपराध करना, यह हमारा चरित्र हो गया। तो हमें इन सब दुर्गुणों से भी दूर होना। हम तो अब सोच संस्कारी बनना है। मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक बात आपको याद दिला देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट कहा कि सच्चा धर्म क्या है, इसकी जरा आप बात बताइए। तो स्वामी जी ने इसका भी स्पष्ट उत्तर दिया कि जो सुसंस्कृति होती है, सुसंस्कार होते हैं ना, वही धर्म होते हैं और वही धारण योग्य होते हैं। तो अब हमारे यहाँ की भारत की स्थिति देख लीजिए, सत्ता पक्षी देख लीजिए, जनता की देख लीजिए, जो संस्कृति, धर्म और हिंदुत्व के ठेकेदार है, उनका चरित्र देख लीजिए। आखिरकार ये कौन सा धर्म निभा रहे? मैं तो बड़ा हतप्रभ हूँ कि यहाँ पर अब तो ये साधु संत हत्याएं कर रहे। अरे अब तो हमारे परिवार की स्थिति दयनीय होती है। धन के लिए, जमीन के लिए बेटा माँ की हत्या करके कुएं में फेंक रहा। महिलाओं की इज्जतें लूटी जा रही और महिलाएं भी दोषी हैं। बड़ी वो भी है ना, उनमें भी समझ की कमी है। तो उनको भी समझदार बनना होगा, विवेकवादी बनना होगा। अब यहाँ पर जो ये सिंदूर का नाटक हुआ है ना, हमने जब ये सिंदूर का जब खेला हुआ था ना कि घर घर सिंदूर बांटेंगे, हमने स्पष्ट कह दिया था यार, सिंदूर की एक चुटकी यदि मुंह में चली जाए ना तो हमारी आवाज़ बंद हो जाती है, और यदि अधिक मात्रा में चली गई ना तो हमारे नर्व सिस्टम ही चौक हो जाते हैं। हम इस दुनिया में इंसान ही नहीं रहते और हम तो न जाने क्या हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। परंतु हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी है ना, उनके शरीर में लाल खून तो है ही नहीं। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि मेरे शरीर में गर्म सिंदूर बह रहा है। अरे सिंदूर क्या होता है? सिंदूर तो पारा होता है, वो ठंडा और गर्म नहीं होता है, और वो भगवान के और देवी देवताओं के चोले के रूप में से इस्तेमाल किया जाता है। और जब किसी बहन बेटी की शादी होती है ना, तो उसकी मांग में वो सिंदूर भरा जाता है। और अब ये जो है ना, नाजी गैंग और जो स्वदेशी आतंकी गैंग और उसके चिंटू जो घर घर सिंदूर बांटने का कर रहे थे, इनको क्या अधिकार है, किसने अधिकार दिया? इस पर भी बड़ी गंभीरता से चिंतन करना। पर खैर, अब तो भाजपा ही है ना, शर्म के मारे मरे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जो घर घर सिंदूर बांटने की योजना है ना, भाजपा की योजना नहीं थी। अरे देश में विचित्र खेला हो रहा है। अब तो एक बहुत अच्छे सोच की जरूरत है, दृष्टिकोण की जरूरत है, हमको आत्मिक संकल्प की जरूरत है कि हम है ना सकारात्मक विवेकवादी बन जाए। हम सकारात्मक विवेकवादी बने ना, तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हमारी जीवन यात्रा आसान हो जाएगी, जीवन यात्रा सुलभ हो जाएगी। मैंने जो कड़ी कड़ी बातें की है ना, ये आपको समाचारों में बताइए। आप जरा ये देखिए, हम तो सत्य क्यों है ना, सत्य सबके सामने निर्भीकता से प्रस्तुत कर देते हैं, बिना पूर्वाग्रह के प्रस्तुत कर देते हैं। हमें किसी से डर नहीं लगता। और सत्य की गरिमा के लिए, सनातन धर्म की गरिमा के लिए, सेना की गरिमा के लिए, जनता की गरिमा के लिए, राष्ट्र की गरिमा के लिए हमें अपना जीवन और अपने सांसें भी बलिदान करना पड़े ना, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आज अभी हमारे एपिसोड में इतना ही है। आप सब गंभीरता से सोचिए, हम जो कह रहे हैं उस पर आत्मचिंतन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।